नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर अवेयरनेस। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 100 प्लस लॉजी वाला प्रश्न। पिछले 5 सालों से विभिन्न एग्जामों में बायोलॉजी प्लस बोटनी से संबंधित और ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए, इसीलिए मैंने इसे कंपाइल किया दोस्तों कई से। दोस्तों लॉजी वाला प्रश्न का अर्थ है एग्जाम्पल ट्रिकोलॉजी, इसका अर्थ होता है दोस्तों बालों का अध्ययन। उसके बाद से दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, लिवर का अध्ययन होता है आपको हेपेटोलॉजी। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाला है जो आपके होने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इस टाइप के 1 या 2 प्रश्न बीपीएससी, बीएसएससी या फिर बिहार दरोगा, बिहार एसआई जैसे एग्जामों में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों इसका संबंध है मानव जाति के अध्ययन से, समझिएगा। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी रक्त सीरम का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन किया जाता है इसमें। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन किया जाता है इसमें। इम्यूनोलॉजी रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित अध्ययन किया जाता है इसमें। आपका फिजियोलॉजी शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एनाटोमी शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, और इसी में काट-छांट शारीरिक काट-छांट का भी अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और साफ शब्दों में कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। आपका आ गया यहाँ पर वायरोलॉजी, तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पैरासाइटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है इसमें। वहीं कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन किया जाता है इसमें, ध्यान रखिए दोस्तों, कार्डियोलॉजी से हृदय का अध्ययन किया जाता है। वहीं नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेफ्रॉन गुर्दों का कार्यात्मक इकाई है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े बायोलॉजी में कि गुर्दों का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, तो उसी से बना हुआ है नेफ्रोलॉजी, ध्यान रखिएगा। यूरोलॉजी मूत्र तंत्र से संबंधित अध्ययन है, ये यूरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आपका डर्मेटोलॉजी दोस्तों त्वचा से संबंधित जो अध्ययन उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंडोक्राइनलॉजी दोस्तों अंतस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे कि आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, इस टाइप की जो भी ग्रंथि है उसका अध्ययन एंडोक्राइन ग्रंथि में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आ गया दोस्तों गायनिकोलॉजी, तो स्त्रियों प्रजनन तंत्र का अध्ययन किया जाता है गायनिकोलॉजिस्ट, और इससे संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो महिला एवं प्रसूति से संबंधित डॉक्टर होता है उसे गायनिकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और उसी से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों गायनिकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। वहीं एंड्रोलॉजी कहा जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित, और वहीं अगर पुरुष से संबंधित इससे संबंधित कोई डॉक्टर है तो उनको एंड्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो दोस्तों नेत्र विज्ञान से संबंधित है, और नेत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा। ओटोलॉजी कान का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कान से संबंधित जो भी समस्या इसके अंदर ओटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी तो दोस्तों इसमें नाक से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओडोंटोलॉजी दोस्तों इसमें दांत से संबंधित जो भी समस्या उसका अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी तो दोस्तों इसमें हड्डियों का अध्ययन, जो अस्थियां हैं या हड्डी कहा जाए साफ शब्दों में, तो हड्डियों से संबंधित जो भी अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। वहीं आपके बात किया जाए क्रैनियोलॉजी, तो दोस्तों खोपड़ी से संबंधित जो भी अध्ययन है वो क्रैनियोलॉजी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जेरेंटोलॉजी तो दोस्तों वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन है ये, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगर याद ना हो आपको तो बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के 1 न 1 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बनते ही हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। खास करके बिहार दरोगा में तो इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। एम्ब्रायोलॉजी दोस्तों भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न में है टेरोलॉजी, तो दोस्तों टेरोलॉजी भ्रूणीय विकृति का अध्ययन किया जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा। आपका पैलियोंटोलॉजी तो दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन इसमें किया जाता है पैलियोंटोलॉजी, और MBBI प्रश्न हो सकता है ये। दोस्तों एथनोलॉजी इसमें मानव जाति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसे आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आपका फिजियोलॉजी ध्यान रखिए दोस्तों, फिजियो नहीं दोस्तों ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है सोशियोलॉजी, तो इसमें समाज विज्ञान से संबंधित जो भी है उसे अध्ययन किया जाता है, यानी सोशियोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान को सोशियोलॉजी कहा जाता है। टैक्सिकोलॉजी दोस्तों टैक्सिकोलॉजी में आपका विषयों का अध्ययन किया जाता है, कितने विषय में क्या है तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, तो टैक्सिकोलॉजी में। दोस्तों एपिडर्मिलॉजी तो दोस्तों एपिडेमिलॉजी में क्या आता है, तो रोगों का प्रसार का अध्ययन किया जाता है, यानी विश्व महामारी से संबंधित जो भी समस्या है तो इसमें एपिडेमियोलॉजी में कहा जाता है। आपका फार्माकोलॉजी दोस्तों फार्माकोलॉजी में औषधियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, फार्माकोलॉजी में औषधियों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी तो जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो दोस्तों मॉर्फोलॉजी में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका कायरोलॉजी तो दोस्तों कायरोलॉजी में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, इसे ध्यान रखें दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है बोटनी, तो इसमें पादप विज्ञान से संबंधित है बोटनी। 42 नंबर प्रश्न है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। ब्रायोलॉजी दोस्तों काई या मॉसेस का अध्ययन कहा जाता है ब्रायोलॉजी में। दोस्तों पेट्रियोलॉजी तो
तो पेट्रीडोलॉजी ध्यान रखिए दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न है पेट्रीडोलॉजी, और इसमें फर्न का अध्ययन किया जाता है। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, तो दोस्तों इसमें नग्न बीजी पौधों का अध्ययन किया जाता है जिम्नोस्पर्मोलॉजी में दोस्तों। वहीं एंजियोस्पर्मोलॉजी, तो इसमें आवृत बीजों पौधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आवृत बीज जो पौधे है उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, तो एंजियोस्पर्मोलॉजी में दोस्तों। पालिनोलॉजी, तो पालिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पालिनोलॉजी में दोस्तों। पोमोलॉजी में फलोत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। ओलेरीकल्चर में दोस्तों सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, यानी सब्जी उत्पादन से संबंधित जो भी अध्ययन है ओलेरीकल्चर में। वहीं फ्लोरिकल्चर में दोस्तों पुष्प उत्पादन से संबंधित अध्ययन फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। वहीं हॉर्टिकल्चर की बात किया जाए दोस्तों, इसमें बागवानी से संबंधित अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वही डेंड्रोलॉजी दोस्तों, झाड़ियों या वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। एथनोबोटनी मानव व पौधों का से संबंधित अध्ययन है, उसे एथनोबोटनी कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी, तो दोस्तों पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, उसे पादप बोटनी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यानी प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, यानी पौधों की शारीरिक क्रिया से संबंधित अध्ययन को प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्लांट एनाटॉमी, पौधों की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी विषय है उसे प्लांट एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। वहीं प्लांट इकोलॉजी, पौधों व पर्यावरण से संबंधित अध्ययन दोनों का सह अस्तित्व के अध्ययन को प्लांट इकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पौधे की बाहरी संरचना से संबंधित है प्लांट मॉर्फोलॉजी। फार्माकोग्नोजी का औषधीय पादपों का अध्ययन कहलाता है फार्माकोग्नोजी में, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो इसका घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ध्यान रखिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है कार्पोलॉजी, तो फल और बीजों का अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी, ध्यान रखिएगा। स्पर्मेटोलॉजी और बोटनी से संबंधित है, तो बीजों का अध्ययन कहलाता है बोटनी में स्पर्मेटोलॉजी से संबंधित है। वहीं दोस्तों विटीकल्चर, तो अंगूर उत्पादन से संबंधित अध्ययन है। लिग्नोलॉजी, लाइकेन एवं फंगी के सहजीवी संरचना कहा जाता है लाइकेनोलॉजी, तो ध्यान दीजिएगा। जाइलोलॉजी, तो लकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है जाइलोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, तो पादप रोगों का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी। जूलॉजी, आपका प्राणी विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी। एथोलॉजी, पशु व्यवहार को कहा जाता है दोस्तों एथोलॉजी। इक्थियोलॉजी, तो मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, सरीसृप व उभयचरों का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हर्पेटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों ऑर्निटोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निटोलॉजी। आपका मेमनोलॉजी, तो स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है मेमनोलॉजी। प्रोटोजुआलॉजी, तो प्रोटोजुआ का अध्ययन को कहा जाता है प्रोटोजुआलॉजी। हेलमिनेटोलॉजी, तो कृमि, जो कृमि है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों हेलमिनेटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। आपका मेलाकोलॉजी, घोंगे व शंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों मेलाकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एक बार में नहीं याद होता है तो इसे 2 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक न एक प्रश्न इससे संबंधित आते ही हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। आपका एटमोलॉजी कहा जाता है कीट विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों एटमोलॉजी। दोस्तों 77वां प्रश्न है एपियोलॉजी, तो ये मधुमक्खी से संबंधित, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइरमैकोलॉजी आपका दोस्तों चींटियों से संबंधित है, और एंटोलॉजी भी चींटियों से संबंधित होता है एक एंटोलॉजी, और माइरमैकोलॉजी भी चींटियों से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एरेक्नोलॉजी मकड़ी से संबंधित है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कार्सिनोलॉजी, ये केकड़ा से संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81 साथियों ओलॉजी, अंडों का अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ओलॉजी। 82 नंबर प्रश्न है नेमेटोलॉजी, तो सूत्रकृमि का अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों नेमेटोलॉजी। कोन्कोलॉजी, ये शंख के अध्ययन, इसे कोन्कोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी, मीठे जल के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी का। ओशनियोलॉजी, सागर के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ओशनियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, जल के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोलॉजी। जियोलॉजी, पृथ्वी की संरचना को कहा जाता है जियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी, तो ये गुफा के अध्ययन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र में गुफा होते हैं उसके अध्ययन को कहा जाता है स्पेलियोलॉजी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपका वल्केनोलॉजी है, तो ज्वालामुखी से संबंधित है। वहीं सिस्मोलॉजी, ये आपका भूकंप से संबंधित है। क्लाइमेटोलॉजी, ये जलवायु से संबंधित है। मेट्रियोलॉजी, ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। क्रोनोबायोलॉजी, तो जैविक घड़ी से संबंधित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्रायोलॉजी, ये हिम या बर्फ या अति शीतित का अध्ययन है, क्रायोलॉजी, ध्यान दीजिए। रेडियो बायोलॉजी का अध्ययन को कहा जाता है विकिरण से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी, तो किससे संबंधित है दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा लगभग 100 के आसपास प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगामी एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा
किया गया एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।